हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश कुमार पर। आज एक नए क्लास के साथ हाजिर हूँ। नया क्लास है एक्सरसाइज नंबर 4.3 चैप्टर, अभी द्विघात समीकरण ही चल रहा है। द्विघात समीकरण का ये चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.3 4.1 में हमने देखा था कि द्विघात समीकरण की जांच कैसे करते हैं कि कौन सा इक्वेशंस दिया गया समीकरण द्विघात है या नहीं है। दूसरे एक्सरसाइज में हमने देखा कि द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। तो गुणनखंड विधि से हमने द्विघात समीकरण का हल किया था एक्सरसाइज नंबर 4.2 में। अब इसमें एक नया विधि से द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है, पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल करना है। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या, वर्ग कहने का मतलब है कि अगर 2 है तो 2 का पूर्ण वर्ग क्या होता है, 4 होता है ना। या 4 का वर्गमूल, 4 एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो 4 का वर्गमूल अगर पूरा पूरा निकलता है तो हमारा वो पूर्ण वर्ग होगा। अगर वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल पाता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें मेनली एक फार्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूला का मेनली इसमें यूज होगा। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि पूर्ण वर्ग के रूप में कैसे हल करेंगे। अब पूर्ण वर्ग करने के पहले इसमें यह दिया गया है कि मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। तो मूल अस्तित्व में होगा। मूल क्या होता है? मूल के लिए मैंने पहले भी बताया है आपको कि जो द्विघात समीकरण जिस टर्म में दिया रहता है, अगर x के टर्म में दिया हुआ है तो x के जो वैल्यू, 2 वैल्यू आएंगे, चूंकि द्विघात समीकरण है तो 2 वैल्यू आएंगे। तो अगर 2 वैल्यू आएंगे तो x के दोनों वैल्यू को, वही वैल्यू को हम द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। मूल को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? अल्फा और बीटा से। ये x के टर्म में है तो x के वैल्यू आएंगे, y के टर्म में रहेगा तो y का वैल्यू आएगा, z के टर्म में कुछ भी एनीथिंग कुछ भी रहेगा तो वो उसके टर्म में, जो जिस टर्म में द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसी टर्म में, उसी के टर्म में वो वैल्यू आएगा और वही हमारा द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। अब मूल अस्तित्व में है या नहीं है ये कैसे चेक करते हैं? तो मूल अस्तित्व में होगा कि नहीं होगा, इसके लिए निकालते हैं एक d। d इज ग्रेटर या इक्वल देन 0। अब ये d है क्या? d4 लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म d लिख देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हिंदी में कहते हैं विविक्तकर। हिंदी में क्या कहते हैं? विविक्तकर आप कह सकते हैं। d4 डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसलिए हम लोग d शॉर्ट फॉर्म में d लिख देते हैं। d इज ग्रेटर या इक्वल देन 0। अब ये d होता क्या है? d बराबर होता क्या है? तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर या इक्वल देन 0। अब d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। मूल का अस्तित्व होगा, कब होगा? या मूल का अस्तित्व बोल सकते हैं या मूल वास्तविक होगा, ये दोनों चीज लिख सकते हैं। मूल का अस्तित्व या मूल वास्तविक, ये दोनों टर्म आ सकते हैं। यहां अस्तित्व आया है, हो सकता है आगे चल के ये मूल वास्तविक होगा या नहीं होगा, ये टर्म आ जाएगा। है दोनों चीज एक ही, अस्तित्व में होगा या वास्तविक होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं d इज ग्रेटर या इक्वल देन 0 होना चाहिए। और d बराबर होता क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। अगर बड़ा है तब भी मूल वास्तविक होगा या अस्तित्व में होगा, और अगर बराबर है 0 के तब भी मूलों का अस्तित्व होगा या मूल वास्तविक रूप में होंगे। अब पहले तो ये हो गया। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका मूल वास्तव में है कि नहीं है, अस्तित्व में है कि नहीं है। तो लिखेंगे मूल अस्तित्व में होगा यदि
क्या होगा, d इज ग्रेटर या इक्वल देन 0, यही होना चाहिए। अब d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर या इक्वल देन 0। अब यहाँ इसके पहले ये कर लीजिएगा, a बराबर 2, ये b a c आया है ना, तो a b c क्या है, a होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं, b होता है x के गुणांक को -7 और c होता है कांस्टेंट टर्म जो कि a b और c है। अब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो b कितना है, b है हमारा -7 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 है, गुने c कितना है 3 है, ग्रेटर या इक्वल देन 0 होना चाहिए। 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा ये वैल्यू। अब यहाँ से 4 3 12, 4 दूनी 8 3 के 24, ये हो जाएगा 24, ग्रेटर या इक्वल देन 0 होना चाहिए। यहाँ लिखते हैं 49 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बच जाएगा 25। 25 क्या है, 25 क्या है, बड़ा है 0 से। अगर 25 बड़ा है 0 से तो इस द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में होगा या नहीं होगा, बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि ये मूल अस्तित्व में होगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन लिखा हुआ है कि d इज ग्रेटर या इक्वल देन 0 है। अगर d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर है तो उसका मूल क्या होगा, अस्तित्व में होगा। अब हमने ये तो चेक कर लिया कि मूल इसका अस्तित्व में है। अब कह रहा है कि मूल अगर अस्तित्व में है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करें। इतना लिख लिए होंगे। इतना लिखने के बाद अब हम चेक करते हैं, अब इसको हल करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कैसे करते हैं, तो इसको हल करने के लिए अब आप इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस टर्म को हमको इसके बराबर में लिखना है ना। जो दिया गया द्विघात समीकरण है इसको हमको ऐसा बनाना है, इस टर्म में बनाना है। इस टर्म में बनाने के लिए हमको कुछ गुना करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ भाग देना पड़ेगा। वो जो अपने आप से करना होगा, वो जैसा डिमांड होगा क्वेश्चन का, जैसे जैसा डिमांड होगा वैसे हम लोग करते चलेंगे। अब आप देख सकते हैं ये a स्क्वायर है, पहला a स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, इसको हम a स्क्वायर मान लेते हैं। अगर a स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो तो पूर्ण वर्ग है नहीं, दो पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं √2। एक्स स्क्वायर पूर्ण वर्ग है तो एक्स स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब है कि x अगर इन दोनों का स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, √2x का स्क्वायर। इसका मतलब यही है कि इतने के बराबर है। कैसे है, देखिए √2x गुना √2x। अब ये आप जानते हैं कि √2 से √2 में गुना होता है तो 2 हो जाता है, x से x में गुना होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इनका पावर 1 है, इनका पावर 1 है। अगर गुना दोनों का, अगर वेरिएबल टर्म का गुना होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये 1 और ये 1 मिलके 2 हो जाता है। इसको हमने लिख लिया। अब हमको इसको लिखना है। इसको लिखने के लिए लेकिन इसके पहले हमको क्या बनाना है, 2ab बनाना है ना। माइनस का है तो माइनस वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। इसको हम लोग -2 लिख दिया है ना। a क्या है, a हमारा आया है ये √2x, ये आया है। अभी तक हमको लाना क्या है, -7x लाना है, लेकिन अभी तक ये माइनस तो आ गया है, x आ गया है, लेकिन इनको लाने के चक्कर में ये दोनों चीजें एक्स्ट्रा हो गई हैं, है ना। ये तो कहीं नहीं था हमारा इस टर्म में, बीच वाले टर्म में ये कहीं था 2 गुना √2, ये तो कहीं नहीं था, तो ये नहीं था। अभी इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, अब हमको लाना क्या है, 7। माइनस आ गया है, x आ गया है, 7 नहीं आया है, तो इसको हम लोग 7 से गुना कर देंगे, है ना। तो ये 7 तो है, तो 7 अगर है ही, 7 लाना ही है तो इसको हमको एलिमिनेट करने का जरूरत है नहीं।
अब एलिमिनेट करना क्या है, एलिमिनेट करना क्या पड़ेगा, ये 2 गुना √2, ये है ना, ये एक्स्ट्रा चीज है। तो ये एक्स्ट्रा चीज से क्या हुआ है, इस टर्म में गुना हुआ है, इस एक्स्ट्रा चीज से 2√2 से इस टर्म में गुना हुआ है। तो अगर हम इसको इसी टर्म से भाग भी दे दें, 2√2 से अगर भाग भी दे दें तो क्या होगा, ये 2√2 और ये 2√2 कट जाएगा, दोनों में भाग लग के 1 हो जाएगा। और इनको अगर हल करेंगे तो क्या होगा, 7 गुने x माइनस 7x हो जाएगा। तो ये -7x के बराबर है। आप देख सकते हैं इसको, ये 2 गुना √2 है, 2 गुना √2 है, ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, -7x है। लिखा हमने यही है, लेकिन ये चीजें एक्स्ट्रा कर दी हैं। लेकिन इससे क्या होगा, इससे हमको टर्म अलग मिल जाएंगे, लेकिन इस इक्वेशन पे, इस समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अभी भी देख सकते हैं कि ये -7x ही लिखा हुआ है, लेकिन हमको ये एक्स्ट्रा चीजें क्यों गुना करना पड़ा और भाग करना पड़ा, क्योंकि हमको इसको 2ab के फॉर्म में बनाना है। तो 2ab बन गया। अब क्या आएगा, 2ab तो बन गया। अब अगर b मिल गया हमको तो b आया क्या, ये a आ गया, ये 2 आ गया, ये a है, ये b हमारा ये टर्म आ गया 7/2√2। तो अगर a² माइनस 2ab प्लस क्या होता है, b² होता है, तो b हमारा टर्म मिला 7/2√2, 7/2√2 b² होगा। फॉर्मूला में होता है कि a प्लस या a, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a² ये हुआ, 2ab ये हुआ और b² ये हुआ। अब आप देख सकते हैं कि ये भी टर्म इस समीकरण में कहीं भी नहीं था क्या, नहीं था। इस समीकरण को हमने ऐड की, इसमें हमने इस समीकरण में 7/2√2 का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। अगर ऐड कर दिया हम अपनी सुविधा के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इस समीकरण पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हमने इतना ऐड किया है, तो इतना जोड़ा है, तो इतना ही हम क्या करेंगे, घटा भी देंगे। थोड़ा दूर लिखते हैं, जितना जोड़ा है उतना ही हमने घटा दिया। ठीक है, इतना हमने एक्स्ट्रा चीज जोड़ा था, इतना ही हमने फिर से माइनस कर दिया। अब यहां पे जैसे यहां पे जितने से गुणा किया था उतना ही से भाग दिया, तो ये 7x का 7x रह गया। इसी तरह से इसको हमने जितना जोड़ा उतना ही हमने घटा दिया। तो ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों का वैल्यू बराबर है। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। जैसे 2 - 2, अगर एक प्लस है माइनस है, तो 2 में से 2 घट के क्या बच जाएगा, 0 बच जाता है। इसका मतलब है कि इन दोनों को लिखने से भी इस समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क नहीं पड़ता है तो हम लिख दिए हैं, हमको इससे फायदा होगा। क्या फायदा होगा वो आगे देखेंगे। अब यहां से ये बच रहा है +3, ये +3 जैसे है वैसे ही हम लोग लिख देंगे। अब हमारा ये 2x² - 7x + 3 इस फॉर्म में आ गया। आप इसको अगर हल करेंगे ना तो आएगा हमारा इतना ही, 2x² - 7x + 3। अगर विश्वास नहीं हो तो देख लीजिए, √2 गुना √2, 2 होता है, x का स्क्वायर करेंगे 2x² हो जाएगा। ये 2√2 ये कट के 1 हो जाएगा, 7 गुने -x होगा तो -7x के बराबर हो गया। इसका कोई वैल्यू है नहीं, ये जितना है प्लस में उतना ही इसमें माइनस भी कर दिया, तो ये प्लस और माइनस होकर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये कोई टर्म नहीं है, ये +3 का +3 हमने लिख दिया है। हमने जोड़ घटाव गुना भाग सब किया, लेकिन समीकरण पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, समीकरण में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब हमको फायदा क्या होगा, अब यहां देख सकते हैं कि a² - 2ab + b², ये एक टर्म है, इसको हम एक साथ कर सकते हैं। अगर ये a² - 2ab + b² है तो हम इसको a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया a - b कितना है, 7/2√2, a - b का होल स्क्वायर, इतने के बराबर हम लोग लिख सकते हैं इतना। चूंकि a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² - 2ab + b²। अब यहां देख सकते हैं इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर,
तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर लिख दिया हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 49 हो जाएगा। 2√2 को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ देख लीजिए, 2√2 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये है 2√2 गुने 2√2, ऐसा लिखते हैं ना, ऐसा लिखते हैं। तो ये 2 से 2 में गुना होकर क्या होगा 4, √2 गुना √2 आपको कितनी बार बता दिया मैंने कि √2 से √2 को गुना करेंगे तो 2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8। तो इसको हम लोग 49/8 हो जाएगा और ये +3 ये है। अब आप देख सकते हैं इसको हम लोग बराबर के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसको हल कर लेंगे, इसका एलसीएम 2√2, 2√2 से इसमें गुना होगा तो क्या होगा 2 गुना, अब देखिए इसको देखिए 2√2 गुने √2 से √2 गुना करेंगे तो 2 गुने 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा 4x, ये वाला टर्म -7 का स्क्वायर। अगर इसको बराबर के दोनों तरफ लेके जाएंगे इन दोनों को तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये होगा 49/8 -3, ऐसा हो जाएगा। अब आप इसको देख सकते हैं 4x - 7 बटा में 2√2 का स्क्वायर बराबर, इसको करेंगे 49 - 8 3 का 24 हो जाएगा, ये 8 49 - 24 हो जाएगा। अब इसको इसके आगे हल करेंगे तो ऊपर वाले को हम लोग मिटाते हैं, इसको यहां लिख सकते हैं हम लोग 4x - 7 बटा 2√2 का होल स्क्वायर बराबर 49 में से 24 घटेगा कितना बचेगा 25/8, यही बचेगा। अब ये 25/8 हो गया। अब देखिए यहां से अगर इस तरफ से स्क्वायर को अगर दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो दूसरी तरफ वाले जो भी वैल्यू होते हैं उस पर रूट चढ़ जाता है, और जब द्विघात समीकरण में ऐसा करते हैं तो हम दो साइन लगाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि ये वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ये दोनों वैल्यू हम लोग दोनों साइन लगाते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर, ऐसा करते हैं। जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं ना तो ये दूसरी तरफ ये दोनों साइन लगाते हैं प्लस और माइनस का, और उसके बाद जो वैल्यू होता है उस पर रूट चढ़ा देते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 4x - 7 बटा 2√2 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 25/8, ऐसा लिख सकते हैं। ये रूट क्यों आया, इधर से स्क्वायर हटा, लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटा तो राइट साइड में रूट चढ़ गया। प्लस माइनस क्या आया, द्विघात समीकरण में जब भी हम ऐसा लिखते हैं तो ये दोनों वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि उसका वैल्यू प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। अब यहां से देख लीजिए 4x - 7 बटा 2√2। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 25 का वर्गमूल कितना होगा, प्लस माइनस दोनों साइन रहेगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग 4 गुने 2 लिख सकते हैं ना, रूट अंडर 4 गुने 2, ऐसा लिख सकते हैं। 8 को अगर 4 गुने 2 लिख सकते हैं तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, और ये 2 5 बटा क्या लिख सकते हैं हम लोग 2√2, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब ये देख लीजिए 2√2 और 2√2 दोनों के बराबर के दोनों साइड है, तो हम लोग इसको काट सकते हैं, सिंपली काट दिया। अब आप देखिए, अब इसके बराबर हम लोग एक बार प्लस वैल्यू लेते हैं और एक बार माइनस वैल्यू लेते हैं, तब हमारा x का वैल्यू क्या आता है। यदि 4x - 7 बराबर प्लस वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा, प्लस वैल्यू लेंगे तो 4x बराबर ये 7 जाकर उधर प्लस हो जाएगा, तो 5 + 7 4x बराबर 12 हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 12/4,
4 4 तिहाई 12, x बराबर 3। x बराबर क्या आया? x बराबर 3 आ गया। अगर इसी को हम माइनस वैल्यू लेते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों साइन लगा हुआ है, यहीं से अगर हम लोग माइनस वैल्यू लेते हैं तो माइनस वैल्यू लेंगे तो क्या होगा? 4x माइनस 7 इज इक्वल टू -5 अगर लेते हैं तब क्या होगा? तब होगा 4x इज इक्वल टू, ये माइनस है पहले से तो -5 लिख लिया, ये -7 उधर जाके क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। ये होगा 4x बराबर 7 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा? 2। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 2 बटा ये 4 इधर आके भाग में हो जाएगा, इसलिए x बराबर हमारा 1/2। x बराबर 1/2 और x बराबर 3। यही हमारा इस समीकरण का दिया गया द्विघात समीकरण का मूल होगा। x बराबर 3 और x बराबर 1/2। पहले भी लिख सकते हैं इसको 3 और बाद में x 1/2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पहले लिखें या बाद में लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों x के ही वैल्यू हैं, ये दोनों वैल्यू इस समीकरण को सेटिस्फाइड करेंगे, इसलिए ये दोनों वैल्यू समीकरण के मूल कहलाएंगे और इनका जो हल है वो ये निकल के आता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² + x - 4 = 0। अब इसको अगर हल करते हैं तब क्या निकल के आता है? इसको भी इसी तरह से पहले चेक करेंगे कि मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। मूल अगर अस्तित्व में है तो उसको पूर्ण वर्ग विधि से, मतलब a + b के होल स्क्वायर पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। पहले नंबर क्या लिखेंगे कि मूल अस्तित्व में होगा यदि, कब होगा? d इज ग्रेटर या इक्वल देन 0। अब d के लिए क्या होगा? a b c छांटना होगा, तो a बराबर यहाँ 2 है, b बराबर 1 है और c बराबर है -4, ऐसा है। अब d बराबर होता क्या है? d बराबर होता है b² - 4ac इज ग्रेटर या इक्वल देन 0। d का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। b क्या है? b है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 गुना 1 कितना है? a है 2 गुना c कितना है? -4 बराबर है 0। इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसको करेंगे तो 4, ये माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, 4 दूनी 8 चौका 32, ऐसा होगा। ये 32 + 1 कितना होगा? 33। क्या है ये? 33 क्या है? 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि जो मूल होगा वास्तविक होगा या अस्तित्व में होगा। मूल अगर अस्तित्व में होगा तो हमको इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करके मूल को निकालना होगा कि कौन कौन सा मूल होगा इसका, x का वैल्यू क्या क्या निकलेगा। अब इसको देखते हैं मिटा के आगे कि इसको कैसे हल करेंगे। अब इसको हम लोग लिखना है, हम लोगों को बनाना क्या है? a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। इस फॉर्म में हमको इस द्विघात समीकरण को बनाना है। इस द्विघात समीकरण को इस फॉर्म में बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग? जिस तरह से 2x² को √2x लिखा था तो यहाँ से लिख दिए √2x का होल स्क्वायर। पहले इक्वेशन में भी यही हुआ था, पहले सवाल में। अब ये हमारा x लाना है ना, लेकिन a पहले ही आ गया है √2x, तो यहाँ से प्लस करेंगे। फार्मूला में हमारा 2 है, उस फार्मूला वाले 2 को लिख देंगे, गुना a है हमारा √2x गुना b लाना है। b के लिए क्या करना होगा? अब हमारा यहाँ लाना कितना था? केवल x लाना था, जो x आ चुका है, लेकिन x के साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हैं। क्या आ गई है एक्स्ट्रा चीज़ें? 2√2। और ये कैसे आई हैं? गुना के रूप में आया है।
x के साथ ये 2√2 गुना में है। अब इसको हम लोग को x बनाने के लिए 1 से केवल सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा 1x, लेकिन ये 2√2 एक्स्ट्रा है तो ये 2√2 एक्स्ट्रा गुना में है, इसलिए 2√2 से हम लोग भाग भी दे देंगे। ऐसा कर देंगे। अगर ऐसा कर देंगे तो ये 2√2 कट जाएगा, 1 गुना x बराबर कितना बच जाएगा, ये x के बराबर है, बिल्कुल x के बराबर है। अब हमारा यहां से आ गया 2ab आ गया। अब यहां से हमको मिला क्या, b मिल गया। b कितना मिला, 1/2√2। तो यहां से b स्क्वायर लिखेंगे, तो b स्क्वायर लिखेंगे तो 1/2√2 का स्क्वायर, ये हो गया 1/2√2 का स्क्वायर हो गया। लेकिन ये वाला तो कहीं भी नहीं है, ये तो चलो x था भी कि x बना दिया हमने, लेकिन ये तो कहीं भी नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है इसमें, तो एक्स्ट्रा जब ऐड किया हुआ है, जोड़ा गया है, तो जितना जोड़ा गया है उतना ही हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहां से माइनस करेंगे 1/2√2 का होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं ना, 1/2√2 का होल स्क्वायर। यहां हमने जोड़ा था, यहां क्या कर दिया, घटा दिया। तो इस समीकरण पे इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब ये जो -4 है ना, इसको -4 को हमने पहले ही जैसा है वैसे ही लिख दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब आप देख सकते हैं इसको जब हल करेंगे तो ये वाला समीकरण इतना ही के बराबर आएगा। आप देख लीजिए, √2 का गुना करेंगे, x स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, x का अगर स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा। 2 गुना √2 गुना में है, भाग में है, ये कट के 1 हो जाएगा। 1 और x में गुना होगा तो x हो जाएगा। ये इसका कोई रोल नहीं है, जितना हमने इसमें जोड़ा था उतना ही हमने घटा दिया। ये प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। ये -4 ऑलरेडी है ही है, उसको हमने -4 लिख दिया। अब इसको हम लोग हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करते हैं, आप देख सकते हैं, इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसा है। इन सबको अगर एक साथ लेते हैं तो क्या है, किस फॉर्म में है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ से लिखेंगे √2x और ये a हुआ और b कितना है, 1/2√2। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब ये वाला बच गया, ये टर्म, ठीक है, ये टर्म बच गया। तो क्या इसको करेंगे, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर कितना आया था हमारा, पहले भी आया था, 2√2 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो 2√2 गुने 2√2, ये ऐसा होगा। ये 2 गुना होकर 4 हो जाएगा। √2 गुना √2 कितना होता है, 2 होता है, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको लिख दिया 1/8 - 4 = 0, ठीक है। इसको तोड़ा तो ये आया, ये 4 ऑलरेडी हमारा पहले से ही था। अब इसको हल करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर है ये, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 2√2। ये 2√2 गुने √2 करेंगे तो क्या होगा, 2√2 2 से गुना होगा इसमें, 2√2 और √2 गुने √2 क्या होगा, 2, तो 2 दूना क्या होगा, 4x हो जाएगा। और ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा 1, इतना। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1/8 + 4 ऐसा हो जाएगा। ये बराबर के इस तरफ माइनस में थे दोनों, दूसरे तरफ ले गए तो दोनों प्लस में होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हल करेंगे 4x + 1/2√2, इसको ज्यों का त्यों अभी रखते हैं, इसको हल करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 और 8 का लघुत्तम 8 हो जाएगा, 8 चौका 1, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से फिर से लिखेंगे हम लोग 4x बटा में 2√2 का होल स्क्वायर बराबर 32 और 1 कितना होगा, 33/8 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग।
4x प्लस 1, 4x प्लस 1 बटा 2√2 का होल स्क्वायर बराबर 33/8, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इसको हम लोग, उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे, आप लिख भी चुके होंगे। अगर नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को स्लो करके, वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। हम इसको मिटाते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं कि क्या होगा। ये लिखा हमने 4x प्लस 1 बटा 2√2 का होल स्क्वायर बराबर 33/8, ऐसा लिख सकते हैं। ये वाला जो कहते हो हमने वहाँ लिख दिया है। अब आप ये देखिए, पहले क्वेश्चन में भी हमने बताया कि जब अगर इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या होगा, रूट चढ़ता है, और रूट के साथ साथ क्या होता है, दो साइन लगते हैं, एक प्लस के और दूसरा माइनस का। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 4x प्लस 1 बटा 2√2 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 33/8, ऐसा हो सकता है ना। स्क्वायर के बदले इधर रूट चढ़ गया, और स्क्वायर जब जाता है तो द्विघात समीकरण में हम लोग ऐसा करते हैं कि प्लस और माइनस दोनों का साइन लगाते हैं, क्योंकि ये x का दो वैल्यू आएगा, लेकिन हमें पता नहीं कि प्लस होगा कि माइनस होगा। एक बार प्लस लेते हैं, दूसरा वैल्यू माइनस में लेते हैं, तो ये ऐसा होगा। अब इसको लिखेंगे 4x प्लस 1 बटा 2√2 बराबर, इसको प्लस माइनस, इसको √33 बटा में √8, ऐसा लिख सकते हैं ना। √33 बटा √8 हो गया, या 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 गुने 2 लिख सकते हैं। यहाँ से कर दिया 4x प्लस 1 बटा 2√2 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 33/4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, 2 का वर्गमूल होता नहीं है, तो 4 का वर्गमूल 2, 2 बाहर आ गया और 2√2। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी 2√2 है, यहाँ भी 2√2 है, बराबर के दोनों तरफ है, तो भाग में है, ये कट जाएगा, ये हमने काट दिया। अब क्या बचा, 4x प्लस 1 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 33, ऐसा हो गया। अब हमारा x का वैल्यू निकालने के लिए एक बार हम इसको प्लस लेंगे और दूसरी बार हम इसको माइनस लेंगे, तो क्या होगा, यदि 4x प्लस 1 बराबर रूट अंडर 33 प्लस में लिया, तब क्या होगा, 4x बराबर रूट अंडर 33 माइनस, ये 1 जाके उधर माइनस हो गया, इसलिए x बराबर रूट अंडर 33 माइनस 1 बटा में 4, ऐसा हो जाएगा ना। ये 4 जाके भाग में हो जाएगा। यहाँ से लिख लीजिए, और यदि अब माइनस वैल्यू लेंगे तब क्या होगा, 4x प्लस 1 बराबर माइनस रूट अंडर 33, अगर ऐसा है तब क्या होगा, तो ये होगा 4x बराबर माइनस रूट अंडर 33, ये भी माइनस 4x बराबर माइनस रूट अंडर 33 माइनस 1, x बराबर बटा में 4, है ना। इसलिए x बराबर आ गया माइनस रूट अंडर 33 माइनस 1 बटा में 4। आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू आया है, एक बार प्लस में आया है और दूसरा बार माइनस में आया है, लेकिन वैल्यू क्या है, सेम ही है। x का दो वैल्यू आया है, एक प्लस में और दूसरा माइनस में, √33 माइनस 1/4 माइनस √33 माइनस 1/4। ये हमारा समीकरण, द्विघात समीकरण दूसरे का ये हल निकल के आ गया, x का वैल्यू निकल के आ गया। यही हमारे दो मूल हैं इस द्विघात समीकरण के। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3, है ना, बराबर 0। यह द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अब इसका सबसे पहले चेक करेंगे कि मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। तो मूल अस्तित्व में होने के लिए क्या होता है, लिखेंगे मूल
अस्तित्व में होगा यदि, कब होगा? जब d इज ग्रेटर या इक्वल देन 0 होगा। और d बराबर होता कितना है? तो b स्क्वायर माइनस 4ac इतना होता है। d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac। d होता d मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं विविक्तकर। अब यहाँ से a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर 4√3 और c बराबर हो गया 3। ऐसा है ना? अब इसको हमको लिखना है किस फॉर्म में? a प्लस, चूंकि सब में प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा होता है। अब देखिए b क्या है? b है हमारा 4√3, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a कितना है? a है 4 गुने c कितना है? 3। ऐसा लिख दिया। 4√3 को स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे 4√3 गुना 4√3, ऐसा लिखेंगे ना। तो 4 का 4 में गुना होगा 16, 3√3 गुना √3 बराबर हो जाता है 3, तो 16 तिया 48 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 48। उसको चुप कराओ ना। तो ये 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 48 आ गया। यहाँ करेंगे 4 चौका 16 तिया 48, ये आ गया 48। ग्रेटर या इक्वल देन 0 होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या? 48 में से 48 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया? 0 बराबर 0, मतलब d का वैल्यू 0 आ गया, जो कि ये साबित करता है कि मूल अस्तित्व में होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन होते हैं, d या तो बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ बड़ा नहीं हुआ लेकिन 0 के बराबर आ गया। जब 0 के बराबर आ गया तो मूल हमारा क्या है? अस्तित्व में है। अगर मूल अस्तित्व में है तो इसको हम लोग हल करके निकालेंगे कि मूल कितना होगा। अब इसको हम लोग चेक कर लिया हमने कि मूल अस्तित्व में है। अब इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। इस द्विघात समीकरण को ऐसे बनाना है, हमको इस फॉर्म में लाना है। इसको लाने के लिए क्या करेंगे? ये 4 है, इसका अगर हम लोग 2x स्क्वायर कर दें, 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा ना। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 2ab लाना है, 2 लिख दिया, इस 4 को गुने 2ax, ये वाला हो गया a है ना, और b हमारा इस बच गया क्या? ये √3 बच रहा है, √3 बच रहा है, तो ये हमने लिख दिया √3। इसमें हमको कोई भी चीज़ नया ऐड करना नहीं पड़ा या गुना भाग अलग से नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये 4 को हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। √3 है ही है, तो ये √3, ये क्या आया हमारा? √3 क्या आया? √3 हमारा b आ गया, तो ये हमारा 3 है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब ये देख लीजिए, इसको तो ये इतना है इसके बराबर, इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 गुने 3 √3, तो 4√3 और x है, तो ये इसको तोड़ के इतना ला दिया। ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारा ये पूरा जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है वो पहले से ही a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब हमको इसमें ना तो किसी एक्स्ट्रा चीज़ से गुना करना है, ना किसी एक्स्ट्रा चीज़ से भाग करना है, ना एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ना है, ना एक्स्ट्रा चीज़ घटाना है। तो हम इस चीज़ को, अब ये हमारा क्या आया? ये a है और ये b है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या आया? 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 0। ऐसे ही हुआ ना, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2x प्लस √3
बराबर क्या होगा, अगर हम इस स्क्वायर को हटा दें तो अगर स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या होगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, लेकिन जीरो पर रूट चढ़ा के क्या करेंगे, जीरो का रूट जीरो ही होता है और साइन भी प्लस माइनस लग जाएगा। तो आप जीरो को प्लस करें या माइनस करें कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। यहाँ से रूट हटाएंगे, जीरो पे स्क्वायर हटाएंगे तो जीरो पे रूट चढ़ेगा, जीरो का रूट बराबर होता है जीरो ही, प्लस माइनस का साइन, अगर आप जीरो को किसी में प्लस करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा इतना बराबर आ गया। अब यहाँ से लिखेंगे कि 2x प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये √3 इधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए x बराबर हमारा आया √3/2। बराबर जो आया था विविक्त कर d का वैल्यू जो आया था बराबर b² - 4ac, बराबर यही डिनोट करता है कि ये जो x का वैल्यू होगा वो एक ही आएगा, और अगर ज़्यादा है तो वो दोनों बराबर ही होगा। मतलब x बराबर -√3/2 -√3/2 ही आएगा। एक ही वैल्यू इसका आप लिख सकते हैं, दो बार भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यू बराबर ही रहेगा दोनों, जो एक आया वही वैल्यू दूसरा भी आएगा -√3/2। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इस क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम क्वेश्चन है 2x² + x + 4 = 0। अब आप इसको देख सकते हैं, पहले इसको चेक करेंगे कि मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। तो उसके लिए a बराबर हम लिखेंगे 2, b बराबर लिखेंगे 1 और c बराबर लिखेंगे 4। फॉर्मूला किस पे पुट करना होगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², ऐसा होगा। यहाँ लिखेंगे हल। पहले तो चेक करेंगे कि मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। तो मूल अस्तित्व में होगा, मूल अस्तित्व में होगा यदि, कब होगा, जब d इज ग्रेटर या इक्वल देन 0 हो जाएगा। d बराबर होता क्या है, तो d बराबर होता है b² - 4ac इज ग्रेटर या इक्वल देन 0। अब b कितना है हमारा, b है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a कितना है, a है हमारा 2 और c 4, ये 0। इसको करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, ये 4 दूनी 8 चौका 32, ये होगा -32 ग्रेटर या इक्वल देन 0। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि -32 में से क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ -31 होगा। या ये बड़ा या बराबर है 0 के, ना तो बड़ा ही है ना तो बराबर ही है, ये क्या है, 0 से छोटा है। क्या है ये, 0 से छोटा है। इसलिए यहाँ लिखेंगे अतः इस द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में नहीं है। अगर ये बड़ा या बराबर हो जाता 0 के तब हमारा मूल वास्तविक होता या अस्तित्व में होता, लेकिन ये 0 से क्या है, छोटा आ गया। 0 से छोटा क्यों है, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू है, इसलिए ये 0 से छोटा है। और अगर 0 से छोटा है तो इस द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है या मूल अस्तित्व में नहीं है, तो हमको इस समीकरण को हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का चारों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है और उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं है, केवल विधि बदल गया है। उसको फॉर्मूला से, पिछले वाले को हमने वर्ग बनाने की विधि से हल किया था, इसको द्विघाती समीकरण के द्विघाती सूत्र से का उपयोग करके इस समीकरण को हल करना है। लेकिन क्वेश्चन हमारा वही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही। कह रहा है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए।
द्विघाती सूत्र क्या है? तो द्विघाती सूत्र आपको हमने पहले बताया है कि द्विघाती सूत्र d मूल वास्तविक होने के लिए क्या होता है? d इज ग्रेटर या इक्वल देन 0, है ना। अब यहाँ से लिखते हैं हम लोग कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर या इक्वल देन 0 है। अगर किसी द्विघात समीकरण का ऐसा d आता है, d का वैल्यू आता है ग्रेटर या इक्वल देन 0, इसका मतलब है कि वो मूल वास्तविक होगा उसका। अगर वास्तविक है तब मूल बराबर क्या होता है? मूल बराबर लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। यही हमारा, इसी को हम लोग कहते हैं द्विघाती सूत्र। इसको बोलते हैं हम लोग द्विघाती सूत्र बोलते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं इसको। मूल ज्ञात करने का x या y जो भी होता है, जिस टर्म में दिया हुआ रहता है, x या y के वैल्यू को निकालने के लिए, मूल को ज्ञात करने के लिए, अल्फा या बीटा को ज्ञात करने के लिए हमारा ये जो फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है, सॉरी 2a फार्मूला में होता है। तो ये जो फार्मूला होता है इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघाती फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला या द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले सभी को चेक करना होगा वही कि d कितना होता है। d अगर ऐसा है तभी हमको ये मूल निकल पाएगा, d अगर ऐसा नहीं है तो मूल नहीं निकल पाएगा। तो आइए सबका चेक करते हैं। तो लिखेंगे चूंकि हमने पहले ही सभी क्वेश्चन को चेक कर लिया है, जिसमें कि पहला, दूसरा और तीसरा 3 समीकरणों के मूल वास्तविक थे, तो उन समीकरणों के हल निकल के आ गए। चौथे क्वेश्चन का चौथा जो द्विघात समीकरण था उसका मूल वास्तविक नहीं था, इसलिए उसको नहीं निकाला गया। तो हम फिर से इसको चेक करने की पहले क्वेश्चन में चेक करेंगे, बाकी आप चेक कर करके और उसको बनाइएगा। और इसमें हम 2 ही क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि फार्मूला पे बेस्ड है। फार्मूला आप पुट कर लीजिएगा, 3 क्वेश्चन के हल निकलने हैं, जिसमें से 2 हम निकाल देंगे, बाकी आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। तो इसका होगा, लिखेंगे मूल अस्तित्व में होगा यदि क्या d इज ग्रेटर या इक्वल देन 0। d बराबर होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर या इक्वल देन 0। अब इसको हम लोग छांट लेंगे। a बराबर है 2, b बराबर है -7 और c बराबर है 3, ये है ना। अब इसको लिखेंगे b, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a है हमारा 2 गुना c है हमारा 3 ग्रेटर या इक्वल देन 0। 7 का स्क्वायर करेंगे, -7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। -4 दूनी 8 तरीके 24 ग्रेटर या इक्वल देन 0। 49 में से 24 घटेगा तो बच जाएगा 25। क्या है? 25 0 से बड़ा है। 25 0 से बड़ा है तो क्या होगा? मूल वास्तविक होगा या मूल अस्तित्व में होगा। मूल अगर अस्तित्व में है तो उसको हम लोग द्विघाती समीकरण से हल करेंगे, द्विघाती फार्मूला से हल करेंगे। तो लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, मूल बराबर क्या लिखते हैं? -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ऐसा होता है। यही है हमारा मूल का फॉर्मूला, मूल निकालने का फॉर्मूला। इसको द्विघाती फार्मूला, द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो मूल बराबर क्या होगा? -b है तो ये माइनस तो फार्मूला में है और ये इसमें b भी माइनस में है, तो ये माइनस ऐसा लिख देंगे, प्लस माइनस b स्क्वायर, b कितना है? -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है? 2 गुना c कितना है? 3 बटा में 2 और a कितना है? 2। यही है ना। अभी आप यहाँ देखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस और माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा?
49 माइनस इसको लिखेंगे 24 बटा में ये हो जाएगा 4, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको लिखेंगे 7 प्लस माइनस ये कितना होगा, 49 में से 24 घटेगा तो 25 बच जाएगा बटा में 4। अब इसमें से यहाँ से एक बार प्लस वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस वैल्यू लेंगे, तो लिखेंगे अल्फ़ा बराबर, अगर मूल निकालेंगे तो लिखेंगे अल्फ़ा बराबर 7 प्लस लेंगे। ऐसा नहीं है कि अल्फ़ा में ही प्लस लेंगे बीटा में माइनस लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी में भी ले सकते हैं, बस दोनों मूल निकलेंगे, अल्फ़ा और बीटा के वैल्यू निकलेंगे। अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 बटा में 4, ऐसा होगा। इसको लिखेंगे 7 प्लस 5 12 बटा में 4, 4 तिहाई 12, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 3, ऐसा होगा। और यदि बीटा बराबर 7 माइनस 5 बटा में 4, यही होगा ना, ये प्लस लिया, जब अल्फ़ा बीटा लिखेंगे तो यदि और यदि लिखने की ज़रूरत नहीं है। बीटा बराबर 7 माइनस 5 बटा में 4, बीटा बराबर होगा 7 में से 5 गया 2 बटा में 4, 2 दूना 4, बीटा बराबर आ गया 1 बटा 2, इसलिए अल्फ़ा बराबर 3 और बीटा बराबर 1 बटा 2 है। यही अल्फ़ा और बीटा हमारा समीकरण, द्विघात समीकरण का मूल हो गया। आप इसको x बराबर भी लिख सकते हैं, x बराबर 3 y और x बराबर 3 और x बराबर 1 बटा 2, कुछ भी लिख सकते हैं। x के टर्म में है तो x लिख दीजिए, अल्फ़ा बीटा भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मूल हम लिखते हैं तो अल्फ़ा और बीटा ही लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। एक क्वेश्चन इसमें और करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे को क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 4 क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन किया, दूसरा नहीं किया, ये तीसरा कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा रूट इसमें ऐड हुआ है, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है तो रूट वाला है, इसलिए इसको हम लोग कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐड करेंगे, हल करेंगे तो इसका भी वही निकालेंगे, तीसरा कि पहले मूल वास्तविक है कि नहीं है, तो लिखेंगे मूल अस्तित्व में होंगे यदि, कब होगा, d इज़ ग्रेटर या इक्वल देन 0। d बराबर होता क्या है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर हमारा 4√3 और c बराबर है 3, ऐसा है। अब इसे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, b स्क्वायर तो 4√3 का स्क्वायर करेंगे, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए है हमारा 4 गुना सी है हमारा 3, ग्रेटर या इक्वल देन 0। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 16 गुना 3 ये आ जाएगा हमारा 48, और ये 4 चौके 16 तिया 48, ये भी 48 आ गया, ग्रेटर या इक्वल देन 0। अब 48 में से 48 घटाएं कितना बचेगा, 0 बराबर 0। अगर 0 बराबर 0 है तो क्या होगा, मूल अस्तित्व में होगा, क्योंकि दोनों कंडीशंस में मूल अस्तित्व में होते हैं। कब, जब d इज़ ग्रेटर देन 0 हो या d इज़ इक्वल देन 0 हो, d 0 के बराबर हो या d 0 से बड़ा हो, तब दोनों कंडीशन में समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं या अस्तित्व में होते हैं। अब अगर अस्तित्व में है तो इसको हम लोग जो द्विघाती सूत्र है उस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे मूल बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ये होता है। अब ये माइनस बी का वैल्यू कितना है, 4√3 है,
तो 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 4 है, 4 गुना ए गुना सी है 3 बटा में 2 गुना 4, ये है 2a। यहाँ से करेंगे माइनस 4√3 प्लस माइनस, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 16 गुना 3 ये हो जाएगा 48, माइनस ये भी 4 चौके 16 तिया 48 हो जाएगा, बटा में ये होगा हमारा 8, ऐसा होगा। अब अगर करेंगे माइनस 4√3 प्लस ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 हो गया, बटा में हो गया 8, है ना। अब इस वैल्यू का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ से प्लस और माइनस लेने का कोई मतलब ही नहीं है, प्लस और माइनस लेने का मतलब नहीं है, तो ये अल्फ़ा बराबर हो जाएगा माइनस 4√3 बटा में 8, 4 दूनी के 8 क्या होगा माइनस √3 बटा 2, और बीटा बराबर भी, चूँकि ये वाला पार्ट तो पूरा ख़त्म हो गया, तो बीटा बराबर भी यही वैल्यू होगा माइनस 4√3 बटा में 8, 4 दूनी 8 माइनस √3 बटा में 2, ठीक है। d इज इक्वल टू 0 आने का यह भी मतलब भी यही होता है कि जो दोनों मूल होंगे वो बराबर होंगे और प्रकृति भी दोनों का बराबर ही होगा, मतलब अगर एक माइनस में है तो दूसरा भी माइनस में होगा, पहला अगर प्लस में है तो दूसरा भी प्लस में ही होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन कर दिए, एक क्वेश्चन को हमने छोड़ा है, इसमें आप उसको कोशिश करके बना लीजिएगा क्योंकि आसान है, फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला पे वैल्यू पुट करना है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर से इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग हल करेंगे। हो सकता है कि अगले चैप्टर में, अगले क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म कर दें, इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दें, या अगर नहीं ख़त्म हुआ तो उसके अगले क्लास में ख़त्म कर देंगे, अगले 2 क्लास में ख़त्म करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।